गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी में कितने बाहुबली हैं बताइए ना, कितनों पर मुकदमा है बताइए ना, उनका क्या करेंगे आप बताइए ना। ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई। अब तो हद ही हो गई, हद ही हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को दिखा लेडी डॉन है, अब क्या बाकी रह गया। अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो। बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम
ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है। गोली तो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी गोली चली थी, इलाहाबाद में भी गोली तो गांधी पर भी चली थी। मगर दुनिया याद रखती है, दुनिया गांधी के कातिलों को याद नहीं रखी, दुनिया गांधी को याद रखी, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई थी। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए। 4 मई को आप अपना एक वोट जनाब शहजाद साहब को देकर कामयाब करिए और आप मुतमईन रहिए। अगर आप वोट नहीं भी देंगे, मैं तो आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को। मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका नौकर हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा। प्रयागराज में उन दोनों को पुलिस कस्टडी में मारा गया तो लोगों ने हमसे सवाल किया, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश को? मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? जब ससुराल में नहीं गए तो समझ नहीं आता, डर होता है। हम तो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो कब जाएंगे? मैं आपको बता देंगे, पर नहीं तारीख बताइए। हम बोले कुछ हमारा इस्तकबाल करेंगे गोलियों से या फूल से करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म को जुल्म ही बोलना पड़ेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है, जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है, खून जब गिरता है तो जम जाता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए